नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि प्रकाशन के BPSC सीरीज बुक 1 के तहत जो सीरीज हम पहले से चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए इसमें प्राचीन भारत को देखेंगे। प्राचीन भारत के 5 पार्ट को हमने पहले अपलोड कर दिया है। आज इसका छठा और ये आखिरी पार्ट होगा। आज हम इसमें गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत और पूर्व मध्यकालीन भारत को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं एक एक करके तीनों चैप्टर को। इसमें सबसे पहले है गुप्तोत्तर काल। इसमें पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग की यात्रा का वृत्तांत चीनी ग्रंथ CU की से प्राप्त होता है। हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश धर्मन। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षचरित। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागनंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। नालंदा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। हर्ष की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नालंदा और सोनीपत। हर्ष की 2 मुद्राएं नालंदा एवं सोनीपत से प्राप्त हुई है। ये तांबे की है। सोनीपत की मुद्रा पर शिव का वाहन नंदी अंकित है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा हुआ है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज एवं प्रयाग में। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सम्राट हर्ष। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेशम के लिए। कौशय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। आइए देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर है दक्षिण भारत। आइए दक्षिण भारत के पहले प्रश्न को देखते हैं। चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वातापी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत के कवि एवं नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का वर्णन हुआ है। किरातार्जुनीयम के लेखक है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारवी। कृतार्जुनियम के लेखक भारवी विष्णु के दरबार में रहते थे। जिस चालुक्य शासक ने हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की वह था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत का वह वंश जो स्वयं को अयोध्या के शासकों का वंशज कहता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चालुक्य। ऐहोल अभिलेख की भाषा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। ऐहोल अभिलेख की भाषा संस्कृत है। पल्लव राजवंश की राजधानी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कांची। मंदिरों की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पल्लव काल में। पल्लव वंश का अंतिम शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपराजित। पल्लव का अंतिम शासक अपराजित था तथा इसका वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांची यानी कांचीपुरम तमिलनाडु था। रहस्य दिक्दास शब्द पल्लव काल की जिस प्रशासनिक इकाई का सूचक था वह था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद। पल्लव अभिलेखों से कितने प्रकार के करों का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 18। मतविलास प्रहसन के लेखक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महेंद्र वर्मन प्रथम। मतविलास प्रहसन के लेखक है महेंद्र वर्मन प्रथम। 10 कुमार चरित के लेखक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आइए देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर है पूर्व मध्यकालीन भारत। आइए इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोल। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बालपुत्र देव। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की गई जिसमें मोहम्मद गौरी के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 712 ईस्वी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण को माना जाता है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग। नटराज प्रतिमा का संबंध किस राजवंश से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चोल।
चोल राजवंश के संस्थापक थे विजयालय, जिसे नरकेसरी भी कहा जाता है। अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाहिर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरब। मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्यतः किस राज्य पर केंद्रित था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। 8वीं सदी के दौरान कन्नौज राज्य पर अधिकार को लेकर पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये था प्राचीन भारत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए थे और अगले एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, इसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया गया था। ये अब हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया है। हम अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।